हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं सीए कपिल गोयल और स्वागत करता हूं आज सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ केस बेस एमसीक्यू। देखिए, धीरे धीरे तीन तीन केस बेस एमसीक्यू हम लोगों ने डेली किए और आज हम एक ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं जब मैं आपको अलविदा कहने वाला हूं कि भैया अब हम सारे आईसीआई के केस बेस एमसीक्यू कर चुके हैं और आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। मतलब मैं आपसे एक बार और मिलूंगा जिसके अंदर लास्ट 3 क्वेश्चंस हम करेंगे और उसके बाद यू गाइज आर डन विद द केस बेस एमसीक्यू। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये 22 केस बेस एमसीक्यू जिस बच्चे ने कर लिए वो एग्जाम में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है अगर उसने यहां पे अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो। लेकिन हम सिर्फ इतनी तैयारी के साथ नहीं जाएंगे, हम इससे कई गुना और कई भारी लेवल पे प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि अब इस लास्ट सेशन के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं आईसीएआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। हालांकि मैं मेरा क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा पूरा, उसमें आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आज तक की सारी आरटीपी, सारे एमटीपीस कवर हो जाएंगे, उसके सारे केस बेस एमसीक्यू वहां पे एडिशनली कवर हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। इतनी तैयारी करने के बाद हम टेस्ट पेपर देंगे 2 दिसंबर को। मैं पहला सीए इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, आप अटेम्प्ट कीजिएगा, हम आपको चेक कर देंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सिर्फ मैं आप बच्चों के प्यार की वजह से कर पाया हूं, जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह से कोई भी आपसे चार्जेस नहीं ले रहे हैं, हम आपको ये सारा कोर्स यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। आप बस इसके साथ भगवान को याद कीजिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा और मैं आपसे वादा करता हूं इन रियल एग्जाम यू विल स्कोर 90+ मार्क्स। बस डेडिकेशन के साथ अपने ऑडिट के एग्जाम तक, ऑडिट को 2 से 3 घंटे तक डेली पढ़ लो। 40 से 45 मिनट का सेशन या समय रहा तो हो सकता है मैं 30 मिनट का ही, आप अगर आप ज्यादा बिजी हो गए तो आई विल ट्राई कि हम इसको 30 मिनट्स का ही रखेंगे, अदरवाइज 40 to 45 मिनट में हम आपका डेली सेशन क्लोज करेंगे। उसके अलावा 2 सवा 2 घंटे आप अलग से निकाल लेना, ये आपके लिए काफी रहेगा। डेली राइटिंग प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन मेरे को पता है कुछ दिन से नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं 25 क्वेश्चन एक साथ रिकॉर्ड करके अपनी टीम को दे दूंगा, ताकि डेली बेसिस पे आपको वो एक क्वेश्चन देते रहेंगे। तो वो 25 से 30 क्वेश्चन आप वो लिख लेना। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्री टेस्ट सीरीज, मेरे सभी स्टूडेंट के लिए फ्री थी और अब मैंने सबके लिए ही फ्री कर दी, किसी को पैसा नहीं देना। ऑडिट की टेस्ट सीरीज आपके लिए 100% फ्री है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। आप बस अपने भाई को, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मजा आ रहा है आपको, भाई मजा पढ़ाने में आता है और जीवन भर पढ़ाता रहूंगा। बच्चों की सेवा करने का मेरा टारगेट है और मैं सेवा करता रहूंगा। मेरे को भगवान ने बहुत दिया है, बहुत दिया है। जितना मैं डिजर्व करता था ना, मेरे बाबा ने उससे ज्यादा दिया है, मेरे श्याम प्रभु ने उससे ज्यादा दिया है। तो अब मेरे को बच्चों की सेवा करनी है और मैं सेवा हमेशा करता रहूंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, मेरा नंबर, अपने भाई का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट हो रहा है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के। तो आपके पास एक मैसेज आएगा या कुछ भी होगा, आप एक ऑटोमेटिक सीए इंटर ऑडिट के ग्रुप में ऐड हो जाओगे। तो ग्रुप का नाम कुछ इस तरह से होगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6। हर ग्रुप के अंदर 1000 स्टूडेंट होंगे, तो तकरीबन 7-8 ग्रुप हमारे बन जाएंगे। 7 to 8000 स्टूडेंट आज हैं हमारे जो जैन में एग्जाम देंगे। तो उस तरह के मल्टीपल ग्रुप हो जाएंगे जिसके अंदर मैं आपको अलग से भी गाइड करूंगा कि बेटा आपको कैसे तैयारी करनी है, ताकि आप कहीं पे छूट ना जाएं। मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूं ये 2 नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें, 9599054350। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि यही मेरा पर्सनल नंबर है जो मैं यूज करता हूं। आपने कभी कुछ बहुत ही आपको अर्जेंसी है तो आप मुझे फोन कर लेना, या कभी आप फंसे हुए हो जीवन में तब आप मुझे फोन कर लेना। अदरवाइज कॉलिंग थोड़ी सी अवॉइड करना। सर व्हाट्सअप भेज दें क्या, वो तो बिल्कुल भी मत भेजना मेरे बच्चे, वो इसलिए क्योंकि 4 से 5000 व्हाट्सअप ऑलरेडी मेरे हैं, मैं नहीं देख पाता। फिर सर नंबर ही क्यों दे रहे हो, आप इस पे कॉल कर सकते हो इन केस ऑफ वेरी अर्जेंट मैटर, आपको मुझसे कुछ 2-4 मिनट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी हो, उस केस में आप मुझे फोन कर सकते हो। कोशिश करना रोज 12 बजे के बाद और 3 बजे तक ही, सॉरी 2 तो हमारा सेशन है, 2 बजे से पहले, या 12 से 2 का सेशन छोड़ देना, 4 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हो। बीच में हमारा अगर लाइव चल रहा है तो उसे छोड़कर। एक नंबर और सेव कर लो, 9289599910। ये नंबर पे अगर आपको कोई भी कंसेप्ट, भाई ध्यान रखना ओनली कंसेप्ट, अदरवाइज नंबर ब्लॉक हो जाएगा आपका। कंसेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है ना, आप फोटो खींचना,
अपने डाउट को रिकॉर्ड करना या लिख कर भेजना, आपके डाउट को मैं रिप्लाई कर दूंगा। ये 2 नंबर है, तो ये तो व्हाट्सअप नंबर है, ओनली व्हाट्सअप, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें, कोई उधर उधर की बातें नहीं, कोई ज्ञान बातें नहीं। और ये है आपके भाई का कॉलिंग नंबर। ये दोनों नंबर आप सेव कर लेना जिन बच्चों ने आज तक के सेशन देखे हैं। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे हो इन सेशन को। और कल हम सीए इंटर ऑडिट मैराथन लेने आ रहे हैं ICAI भवन विश्वास नगर, तो आप वहां पे भी जरूर आइएगा। रजिस्ट्रेशन कर लो क्योंकि ऑलरेडी सीट जो मेरी नॉलेज में फुल हो चुकी है। आप बच्चों के इस प्यार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप, मैं जब भी कुछ भी लेकर आता हूं आप बिल्कुल उसको भरपूर दिल से प्यार देते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर ICAI के काउंसिल मेंबर या जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को भी हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों के लिए सेवा कर रहे हैं। और मैं बता दूं, हम कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, नॉट इवन ए सिंगल पेनी वी आर चार्जिंग फ्रॉम ICAI। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर पढ़ाएंगे। 100 रुपये जो आपसे ICAI ले रहा है वो बेटा एक रजिस्ट्रेशन फीस है, उसमें आपको लंच और ब्रेकफास्ट, चाय, पानी, वो सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए सही बच्चे थैंक यू ICAI लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू ICAI फॉर कंडक्टिंग मैराथन फॉर ऑल सब्जेक्ट। ठीक है जी, आज की बातें यहीं पे ही। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट। आ जाओ एक बार, मैं एक काम करता हूं, ऐसे करता हूं। हाँ जी, फटाफट से आ जाओ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार मुझ तक पहुंच जाए। ठीक है, नहीं बेटा, जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा है वो उस ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते हैं, उस चीज़ के लिए माफ़ी। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं सिर्फ उन्हीं को ही हम उन ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट को मैं सारे अपडेट टेलीग्राम चैनल पे देता रहूंगा। लो जी, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन? जल्दी बताओ। हाँ जी, जल्दी बताओ, क्या रेडी हो? सर रेडी हैं हम, आप पढ़ना चालू करो। बताओ भाई। लो जी, दसो जी दसो, क्या तैयार हो आप लोग? यस सर, वी आर रेडी। आप प्लीज तैयार कीजिए पढ़ाना। लो जी बेटा, मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आपने प्यार से क्वेश्चन को रीड करना है और मेरे साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन जब भी कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन आए थे ही हा बोलना बहुत आसान है, फालतू की बातें बस एक बार फास्ट रीड करेंगे, याद कुछ नहीं करना है, ना ही समझना है, बस फटाफट से टॉपिक देख लेते हैं किस किस टॉपिक पे बात होगी। चलो जी चलते हैं, रीड करना चालू करते हैं। वी एन एसोसिएट, a CA firm based in Orissa, is appointed as an auditor of CBF Bank for the financial year 23-24। बैंक के ऑडिटर हैं, मतलब बैंक ऑडिट के कंसेप्ट यहां पे टेस्ट होने वाले। During the course of audit, it came to notice that CBF Bank has sanctioned an overdraft facility of 75 lakh to Times Limited. However, as per the stock statement furnished for the last quarter, the DP was calculated to be 50 lakh. It was observed that few advances were guaranteed by, guarantee याद है, 2 बंदों की गारंटी थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले बात की इसने, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू टाइम्स लिमिटेड, उसका सैंक्शन और डीपी की बात हुई। फिर कहता है कि कुछ और एडवांसेस गारंटी दिए हैं किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट, एज पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। कुछ भी याद मत करो, कुछ भी समझो नहीं, बस धीरे धीरे पढ़ते चलो। However, the guarantee was not invoked, ब्रोक नहीं हुई है, and the advance were overdue by 95 days। 95 days से एडवांस overdue है। These advances were classified as a standard asset and were regarded as NPA for the income recognition purpose। अगला आगे पढ़ते हैं। State government as part of the power generation initiative, however the guarantee were not invoked and the advance were overdue by 80 days। These advances were also classified as standard asset and were regarded as NPA for income recognition purpose। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले केस में जो ओवरड्यू है वो 95 डेज से है, बैंक ने क्या किया है, उसको स्टैंडर्ड बोला है और एनपीए बोला है इनकम के लिए। आप बताओ क्या ये करेक्ट ट्रीटमेंट है या नहीं? करेक्ट और इनकरेक्ट? सर हम ऐसे अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, उससे अगर कोई एमसीक्यू होगा आखिरी में तो फिर वो आपका जल्दी हो जाएगा। ये जो किया है यहां पर बताओ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट के केस में ओवरड्यू है 80 डेज से, इस केस में उन्होंने इसको स्टैंडर्ड बोला है और एनपीए बोला है इनकम रिकॉग्निशन के लिए। बताओ क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? दोनों में बताओ, स्टेट में क्या है, सेंट्रल में क्या है, सीजी के केस में क्या है।
नो एनपीए, एनपीए नहीं होगा, फर्स्ट इनकरेक्ट। भाई ऐसे बताओ, देखो रिप्लाई कैसे करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जो किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, फिर लिखना स्टेट गवर्नमेंट बताओ करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ताकि मैं साथ साथ आपको प्रोविजन याद दिलवा दूं अगर आप भूल गए हो तो। मनीषा बोल रही है करेक्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के केस में इनकरेक्ट है। आप सभी बच्चे बिल्कुल सही हैं और जिन्होंने इसके अलावा कुछ बोला है तो वो गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में करेक्ट किया है और स्टेट गवर्नमेंट के केस में इनकरेक्ट है। कैसे, डिस्कस कर लेते हैं। अगर बेटा गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हुई है तो उन लोन को ओवर ड्यू होने के बाद भी हम स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं, उनको एनपीए नहीं बोलते। बट ये एसेट क्लासिफिकेशन के लिए, फॉर द इनकम रिकॉग्निशन पर्पस। मैंने आपको बताया था अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी गारंटी दी हुई है तो उस केस में भी हम उस एसेट को एनपीए मानेंगे फॉर द इनकम रिकॉग्निशन पर्पस। इनकम रिकॉग्निशन के लिए आप एनपीए करोगे, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली राइट। सेकंड केस जो आता है उसमें गारंटी किसने दी है, स्टेट गवर्नमेंट। बट भैया ओवर ड्यू बाय 80 डेज है और एनपीए में कितने दिन है, 90 डेज। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड तो है बट ये एनपीए होगा क्या इनकम के लिए, नहीं। जब ये एनपीए ही नहीं है तो इनकम रिकॉग्निशन के लिए एनपीए कैसे होगा, यहां पे भी ये स्टैंडर्ड रहेगा। तो इसका मतलब ये वाली जो इन स्टेट गवर्नमेंट वाला जो डिस्कशन है वो यहां पे गलत हो जाता है। फटाफट से बताओ आपको ये चीज क्लियर है या नहीं। स्टेट इनकरेक्ट, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक कीजिएगा जो भी बच्चा यहां तक सही से आ पाया है मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन में, बैंक ऑडिट के एक ही क्वेश्चन में मजेदार सारे कंसेप्ट इन्होंने टेस्ट कर दिए, मजा आ गया। लो जी आगे बढ़ते हैं। एडिशनली XYZ लिमिटेड इज ए बोरोवर अवेलिंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ ₹110 lakh अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ पेड स्टॉक एंड डेटर अप टू 90 डेज। भाई एक XYZ लिमिटेड है, उसके पास कैश क्रेडिट फैसिलिटी है 110 लाख रुपए की या फिर 1 करोड़ 10 लाख की। उसमें जो सिक्योरिटी है वो डेटर और स्टॉक है। मार्जिन स्टिपुलेटेड वाज 25% स्टॉक, 40% फॉर डेटर, ठीक है, और अप टू 90 डेज लेना है। बैंक हैज कैलकुलेटेड डीपी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय XYZ। बैंक ने डीपी निकाली। वैल्यू ऑफ स्टॉक 130 लाख, वैल्यू ऑफ डेटर 75, वैल्यू ऑफ स्टॉक फुल्ली डैमेज्ड 7, वैल्यू ऑफ डेटर एक्सीडिंग 90 डेज 10, वैल्यू ऑफ क्रेडिटर फॉर गुड्स 60 लाख। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन वन ऑफ द लोन अकाउंट वॉज 25 लाख। एक कोई लोन अकाउंट है उसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस 25 लाख है। हम आगे बाद में बढ़ेंगे, इसको भी जरा यहीं निपटाओ। बेटा सभी स्टूडेंट ना मेरे लिए निकालेंगे डीपी। एवरीबॉडी कैलकुलेट डीपी। बेटा डीपी निकालो, बताओ क्या करना है। डीपी कैलकुलेशन करने सिखाइए मास्टर जी ने। डीपी कैलकुलेट कर दोगे? सर कर देंगे सर। कपिल सर आप बोलो क्या करना है। तो बेटा डीपी कैलकुलेट करो। तो एक जगह लिखेंगे क्या, स्टॉक। मैं चाहता हूं आप मेरे से पहले कैलकुलेट करें, इसलिए मैं इंटेंशनली स्लो कैलकुलेट करूंगा ताकि आप फास्ट करें। तो एक जगह लिखेंगे स्टॉक, दूसरी जगह लिखेंगे डेटर। मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, आपने फास्ट फास्ट करना है। वैल्यू कितनी है जी इसकी, बताओ सर। मैं बताऊंगा। मैंने कहा बता बेटा। सर इसकी 130 और डेटर की 75। ओके, उसके बाद सर डैमेज स्टॉक को हटा दो कपिल सर। डैमेज स्टॉक को नहीं रखना है तो माइनस डैमेज स्टॉक कितना है बेटा जी इसमें सर 7 लाख आप माइनस कर दो। ठीक है, कर दिया। वैल्यू ऑफ स्टॉक फुली डैमेज 7, वैल्यू ऑफ डेटर एक्सीडिंग 90। हमें कब तक का लेना है, 90। तो डेटर एक्सीडिंग 90 डेज वाले कितने हैं बताना जरा। सर 10 लाख है तो माइनस 10 लाख यहां कर दिया। अच्छा आंसर आ गया, क्या बात है सृष्टि जैन, बहुत बढ़िया। आगे सर वैल्यू ऑफ क्रेडिटर फॉर गुड्स। सर जो स्टॉक में हमने उधार खरीदा हुआ स्टॉक है वो तो हटाओ ना। जो सामान अपना नहीं है उस पर थोड़ी ना बैंक हमें लोन दे देगा। जो माल अपना नहीं है उस पर हम कैसे लोन ले लेंगे, वो तो सिक्योरिटी में दे ही नहीं सकते। अच्छा तो क्रेडिटर फॉर स्टॉक हट जाएगा क्या? बिल्कुल हट जाएगा कपिल सर, आपको ये बातें भी सिखानी पड़ेगी। अरे भाई सिखा दो तो क्या हो गया, इतना भी नहीं सिखा सकते आप मुझे? सर नहीं सिखाएंगे हम आपको हम सिखाएंगे। बेटा बताना जरा माइनस करके कितना आया ये। सर कैलकुलेटर ले लो, और ये किसी के सामने दूसरे सामने मत बोल देना कि आप ये माइनस नहीं कर पा रहे हो बिना कैलकुलेटर के, बेइज्जती हो जाएगी सीए की। ओह अच्छा ऐसा क्या। 63। मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा? अरे गलती कर रहे हो तो सर आपके कौन से नंबर कटेंगे, आप पेपर पास कर चुके हो। मार्जिन बताओ कितना है। स्टॉक पे मार्जिन है 25% और डेटर पे है 40%। 25% 40% निकालो जरा। 63 का 25%।
आ गया क्या सबका? नहीं आया अभी, तो ये माइनस करो 15.75, 65 का 40%, 26 यहाँ से माइनस करो, आ जाओ अब बताओ। 63 माइनस 15.75, ये आ गया 47.25, और इधर कितना आ गया 65 माइनस 26, ये आ गया 39। अब कर दो इनका टोटल, टोटल आएगा ना, यस सर 47.25, लो जी 86.25। हाँ जी, ये क्या 86.5, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? ये 86.5 क्यों लिख रही है भाई पंकज? पंकज बाबू 86.5 नहीं 86.25 आएगा। सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया कैलकुलेट किया है, मजा आ गया आपका आंसर देख के, और जिन बच्चों ने गलत कैलकुलेट किया है वो समझ लीजिए गलती, ताकि आप एग्जाम में ना करें। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि हमें 90 डेज तक के डेटर और स्टॉक लेने हैं, इसका मतलब इससे इसके ऊपर वाले जितने भी डेटर हैं वो सब आपको हटाना पड़ेगा। डैमेज स्टॉक है तो वो ऑब्वियसली हटेगा, क्योंकि वो बैंक एज ए सिक्योरिटी नहीं लेगा। साथ ही साथ क्रेडिटर दिए हुए हैं स्टॉक के लिए, तो अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए का सामान और 60 रुपए मैंने उधार सामान खरीदा हुआ है, तो क्या बैंक उस पर लोन देगा? नहीं देगा। तो वो जो आपके क्रेडिटर होते हैं फॉर स्टॉक, वो भी आपके माइनस होंगे। उसके बाद बैंक भैया जितने की सिक्योरिटी आपके पास है उतना तो लोन देगा नहीं, कुछ ना कुछ मार्जिन रखेगा, वो अपना मार्जिन रखता है, बैलेंस पे आपको लोन दे देगा। ठीक है, तो ये था आपका हमारा डीपी कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जी आ जाओ। ऑल्सो द बैंक ऑडिट का बढ़िया रिवीजन करवाया इस क्वेश्चन ने। ऑल्सो द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन वन ऑफ द लोन अकाउंट वाज 25। सर अगर पेपर में आए तब भी हमें ऐसे ही करना है क्या? नहीं करना मेरे भाई, वो इसलिए नहीं करना, हो सकता है पेपर में इस चीज के ऊपर कोई नीचे एमसीक्यू ही ना हो, तो आप टाइम थोड़ी ना खराब करोगे। तो अगर एमसीक्यू होगा तो हम इस तरह का वर्किंग करेंगे, अदरवाइज नहीं। अभी तो मैं वेला हूं, आप और मैं वेले हैं, तो अपन कर रहे हैं। लो जी, ऑल्सो द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन वन ऑफ द लोन अकाउंट वॉज 25 लाख। एक लोन में 25 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है। एंड द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज एसेस्ड बाय बैंक इज 2.25 लाख। एक बात बताओ, क्या कोई कंसेप्ट याद आ रहा है इस चीज को देखकर और इस चीज को देखकर? मैं आगे नहीं पढ़ रहा, आप मुझे बताओ बुक का कोई कंसेप्ट याद आ रहा है? हाँ जी सर याद आ रहा है। कौन सा? इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। कितना इरोज हो गया सर? बिलो 10% चला गया। सिक्योरिटी मेरे लोन से 10% से भी नीचे चली गई, तो ऐसे केस में क्या करते थे सर? डायरेक्टली लॉस एसेट मान लिया जाता था। याद है? बिल्कुल याद है। बैंक आइडेंटिफाई द सेम एज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। उनको लगता है इंटर का बालक है, तो उन्होंने कंसेप्ट भी आपको बता दिया, इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का कंसेप्ट है। इट वॉज क्लासिफाई एज ए डाउटफुल कैटेगरी एंड प्रोविजन वॉज मेड फॉर द डाउटफुल एसेट। क्या ये सही किया? क्या ये सही किया बताओ? इन्होंने इसको डाउटफुल बोला है, क्या सही है? नहीं सर, ये गलत है। अगर मेरा इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है तो डाउटफुल नहीं होगा, वो लॉस होगा, तो ये गलत लिखा है यहां पे। As discussion also took place among the team member regarding issuance of the audit report after completion of bank audit and annexure to the same, such as LFAR long form audit report, report on compliance with SLR requirement, report on treasury operation, report on compliance as per Ghosh committee and report on adverse credit lending ratio in the rural areas। कह रहे ये मल्टीपल रिपोर्ट्स का इसने जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं, अब आपने देना है जवाब। अब यहां से समझो पेपर में आप सिर्फ रीड करके आ गए, पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने। With respect to the overdraft facility sanctioned to time limited, the account would be termed as out of order। देख रहे हो कितने कंसेप्ट ट्राई कर दिए, इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, डीपी कैलकुलेशन, अब एक कंसेप्ट और आ गया आउट ऑफ ऑर्डर। कह रहे टाइम्स लिमिटेड को जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है उसको आप आउट ऑफ ऑर्डर कब बोलोगे? तो भैया पहले टाइम्स लिमिटेड कब आया था? सबसे ऊपर आया था, ये रहा। तो एक काम करो सभी बच्चे, ये दो लाइनें दोबारा पढ़ लेंगे अगर आपको जरूरत है तो। मैं पढ़ दूं? पढ़ दो सर आप। टाइम्स लिमिटेड को 75 लाख रुपए का सैंक्शनड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है और 25 लाख का डीपी है। बस यहां पे इतना बताया। अब आंसर में आ जाओ। अब आंसर पढ़ के जरा ये बताओ कि टाइम्स लिमिटेड के केस को आप आउट ऑफ ऑर्डर कब बोलोगे? अगर आपको कंसेप्ट याद है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप बैंक ऑडिट का भाई मेरा यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो है, आप वो देख लो, आपको समझ आएगा। बताओ जी, जल्दी बताइए। देखो सैंक्शन लिमिट कितनी है? 75, डीपी कितना है? 50। तो याद है भैया आउट ऑफ ऑर्डर कब बोलते थे? किसी को याद है? सर मुझे याद है। यदि सामने वाली पार्टी 75 लाख से ज्यादा पैसा ले लेती है तो भी आउट ऑफ ऑर्डर है।
सामने वाली पार्टी 50 से ज्यादा पैसा ले लेती है तो भी आउट ऑफ ऑर्डर है, क्योंकि भैया आपका डीपी 50 है तो आप ज्यादा कैसे लोगे। एक और केस था, कौन सा केस था सर, लिमिट से नीचे है, विड्रॉल तो दोनों लिमिट से नीचे है, लेकिन सामने वाली पार्टी ने कोई भी क्रेडिट ही नहीं दिया 90 दिन तक, या जो दिया है वो सफिशिएंट नहीं है। याद है ना ये वाला केस भी? हाँ सर। तो अब आंसर दो। तो पहला कहता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कॉन्टिन्यूसली 75-50, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो कम है बट कोई भी क्रेडिट नहीं है 90 डेज, तो ये तीसरा भी है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेस, नहीं भैया ये तो फिर नॉर्मल केस हो गया। तो 1, 2 एंड 3 आंसर क्या हो गया? ए इज द आंसर। ए ही आएगा ना, या मैं गलत कर रहा हूं? आप बच्चे क्योंकि कुछ और ही बोल रहे हो, सी बोल रहे हो। 1, 2 एंड 4 ए इज द आंसर। भाई कहां से आई हो? अमन, पंकज, विनय, क्या क्या लिख रहे हो भाई? मुस्कान गर्ग, मेरे को और कंफ्यूज कर रहे हो या मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूं? पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा भी ठीक है। अगर लेस है तो फिर वो थोड़ी ना आउट ऑफ ऑर्डर हुआ, वो तो नॉर्मल केस है, फिर ये तो गलत हो गया। तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 ए इज द आंसर। भाई कहां हो? चमाट लगा लो जरा खुद को, ऐसे खिंचा के थप्पड़ लगा लो एक। वो डिलीट ही कर दिए सारे मैसेज, कह रहे भाड़ में जाओ, डिलीट करो। बहुत ही बढ़िया, बढ़िया कि आपने डिलीट कर दिए। लो जी दूसरा देखिए। दूसरा देखो, विच ऑफ द ट्रीटमेंट बाय बैंक ऑन द प्रोविजन एंड इनकम रिकॉग्निशन इज करेक्ट इन केस ऑफ बैंक गारंटी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बताओ भाई किसके केस में सही है? पहला केस था सेंट्रल का, दूसरा केस था स्टेट का, बताओ कौन सा सही है? आंसर देख लो। और ये तो सर हमें पता है कौन सा सही था। आंसर बताओ, आंसर तो तुमसे ही लिखवाऊंगा, जल्दी आंसर बताओ। सी इज द आंसर। सिर्फ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का आंसर सही था, ठीक है। थर्ड देखिए, डीपी आपने निकाली थी ना, 86.25 निकाली थी, तो ए इज द आंसर। फोर्थ, द बैंक हैज आइडेंटिफाई एन इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड मेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट पे प्रोविजन बना दिया। वेदर द ट्रीटमेंट बाय बैंक फॉर द डाउटफुल एसेट इज करेक्ट। क्या डाउटफुल सही था क्या बैंक का? नहीं सर, क्या होना था? लॉस होना था। तो यस वाले तो आंसर हटा दो, यस वाले आंसर हटा दो। बी और डी में मेरे को आंसर बताओ कौन सा है। क्वेश्चन 4 बी और डी में आप मुझे आंसर बताइए कौन सा है, जल्दी बताओ लेकिन। फोर्थ का बी इज द आंसर। सर कल मैराथन में क्या क्या रिवाइज करवाओगे? क्रिश क्या क्या करवाना है आप बताओ, कमेंट करो आप क्या रिवाइज करवाओगे। मेरा टारगेट है कि देखो मेरे को 5 से 6 घंटे मिलेंगे इफेक्टिव वहां पे पढ़ाने के लिए, 5 to 6 आवर्स। तो मेरा टारगेट है कि मैं 40 नंबर का ऐसा काम करवा दूं आप लोगों को जो आसान है और पेपर में आएगा। तो उससे क्या है ना, जो बच्चे फेल होने वाले कगार पे वो पास हो जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 दिन का मैराथन और लेकर आऊँ दिसंबर में दिल्ली में ही, उसमें मैं 80% 90% कवर करने की कोशिश करूंगा, बट ये श्योर नहीं है कि मैं लेके आऊंगा या नहीं, ये अभी डाइसी है। हाँ यूट्यूब वालों की बाद में बात करेंगे। यूट्यूब वालों के लिए तो यूट्यूब में ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर के रिवीजन की, तो जिस बालक को देखना है वो देख लेगा, कोई अपने भरोसे खाली नहीं बैठा। अपन प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे यूट्यूब पे अभी। हाँ लेकिन 2 दिन का मैराथन मैं सोच रहा हूँ, कल का अगर मेरा एक्सपीरियंस सही रहा, एक्सपीरियंस मतलब मेरी हेल्थ अगर सही रही आखिरी तक, अगर मैं सही रहा, मेरे को दिक्कतें थी ना पीछे, तो अगर मेरी हेल्थ आखिरी तक सही रही इतने घंटे पढ़ाने के बाद, तो मैं 2 दिन का एक मैराथन और लाने की सोच रहा हूँ, वो बाद में बात करेंगे। भाई 9 बजे तक पहुंच जाना, नहीं तो सीट की रहेगी मारा मारी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव देख रहे हैं और कल मैराथन दिल्ली में आने वाले हैं, आप वहां पे सुबह 9 बजे पहुंच जाना, वो इसलिए ताकि आपको सीट मिल जाए और आगे की सीट मिल जाए। उसके बाद क्या होगा, जो बच्चे जल्दी आएंगे टाइम से आएंगे उनको सीट मिलेगी। बाद में मेरे को आईसीआई से मेरी बात हुई थी, वो बोल रहे थे सर हम साइड में चेयर्स लगा देंगे या कुछ बच्चे बीच में रैंप पे बैठ जाएंगे अगर ज़्यादा बच्चे आए तो भैया आप समय से आ जाइएगा। मैं तो यही बोलूंगा, मैं 10 बजे सेशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो जी फिफ्थ देखिए, फिफ्थ देखो बेटा,
The central statutory auditor of a bank must furnish, in addition to the main audit report, various other report from the options. Choose the audit report that Mr. V an associate shall furnish. बताओ बेटा कौन कौन सी रिपोर्ट जाएगी? LFAR, compliance with SLR, treasury operation, compliance as per घोष committee, adverse credit lending ratio in the rural area. लैंडिंग रेशियो इन द रूरल एरिया जो है वो जो ट्रेजरी वाली जो रिपोर्ट होती है वहीं जाती है और मुझे रिव्यू करना पड़ता है, उस पर कोई सेपरेट रिपोर्ट नहीं जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बी इज द आंसर। ठीक है जी, ये हो सकता है कुछ बच्चों ने किताब ना पढ़ रखी हो तो ना बता पाए। एक देखो, एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, एक कंफर्ट जोन में अगर आप आ सकते हो तो आप मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में अपन ने फुल बक बक किया है? मैं एक दूसरा वर्ड तो बोल नहीं सकता। क्या इस क्वेश्चन में हमने फुल मजे किए हैं? इस क्वेश्चन को सोल्व करने में फुल मजे किए हैं, मतलब जितना टाइम पास कर सकते थे उतना टाइम पास किया है। 7 मिनट तो जहां तक मुझे याद है 6 to 7 मिनट तो इनिशियली आज मेरा एक डिस्कशन था। 26 मिनट हुए हैं अभी, 26 में से 7 मिनट हटा दो, ठीक है, तो 19 मिनट। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है आपके पेपर का, ठीक है। 1.5 मिनट आपको मिनिमम मिलते हैं, तो 15 मिनट आपको मिलते हैं और आपने 19 मिनट में जबरदस्त टाइम वेस्ट के साथ हमने ये क्वेश्चन किया है। तो मतलब अगर आप पेपर में बहुत धीरे धीरे भी करोगे ना और आपको कंसेप्ट की नॉलेज है तो आप फुल नंबर स्कोर करोगे। अब जिस बालक को नॉलेज ही नहीं है ना, वो चाहे फिर 5 मिनट लगाए चाहे 50 मिनट लगाए, उसका नहीं होना। लेकिन जिस बच्चे को नॉलेज है वो अपना आराम से करेगा तो भी पेपर 3 घंटे में ऑडिट का आराम से हो जाएगा, चाहे कैसा भी पेपर क्यों ना आ जाए। लो जी, 18th देखिए, 18th को फटाफट से रीड करो, ठीक है। अब अपन करेंगे थोड़ा सा टाइम पास कम और थोड़ा सा अगले 15 मिनट में 2 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश। Priority Limited, a large company engaged in manufacturing of terry towel, making steady profit on year on year basis. Profit बना रही है भाई कंपनी, बहुत अच्छी बात है, पैसा बना रही है। PMR and Associate Statutory Auditor of Company since last 2 years are in the process of establishing audit strategy for conducting statutory audit under Companies Act 2013 for 23-24. जो ऑडिटर है वो स्ट्रेटेजी बना रहा है। आगे बढ़ो। द कंपनी हैज 5 ब्रांचेस विच आर ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बेटा एक बात बताओ, जब ब्रांच के ऑडिटर अलग होते हैं तो कौन सा एसए नंबर लगता है, जरा बताओ। इट हैज ऑल्सो हैड wholly owned subsidiary company which is audited by another audit firm named JKL and Associates, ठीक है। only the engagement team has noticed that company has maintained several banks account and there is a substantial movement in fixed deposit during the year leading to risk of misstatement in cash and cash equivalents, मतलब कैश के अंदर हाई रिस्क बता रहा है। एसए नंबर 600। क्या बात है, तुम चीता आदमी हो भाई, कहां से पढ़कर आए हो, बिल्कुल चीता आदमी हो भाई। द एंगेजमेंट टीम हैज प्लान प्रोसीजर रिगार्डिंग द सेम। एंगेजमेंट टीम ने प्रोसीजर प्लान किए हैं, बहुत अच्छी बात है, करने भी चाहिए। At planning stage, engagement partner is also trying to set materiality for financial statement as a whole. essay number 320 materiality निकाल रहा है। The following information extracted from the financial statement is given below. क्या जी? Revenue 100, टोटल एसेट 40, पीबीटी जो है वो 8 है, लाइबिलिटी जो है वो 30 है। आगे बढ़ते हैं। While designing a sample for verifying revenue of company as part of TOD, engagement partner determined tolerable misstatement। tolerable misstatement जिसको अपन सहन कर सकते हैं, of ₹5 lakh in order to address the risk that aggregate of individual immaterial misstatement may cause the financial statement to be materially misstated and provide a margin for possible undetected misstatement। उसने जो अपना TE है, टोलरेबल मिसस्टेटमेंट जो है, या AMPT जो है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, वो 5 लाख रुपए रखा है, बाकी की बातें सारी बकवास है, छोड़ दो। वन ऑफ द न्यूली ज्वाइंड एंगेजमेंट टीम मेंबर, एक नया चूजा आया है, हैज लिटिल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोलरेबल मिसस्टेटमेंट। उसको बोलो कपिल सर की क्लास ले, हम समझाएंगे। डिटरमाइन by the engagement partner, he has also no idea the effect of change in tolerable misstatement on sample size। हम सिखाएंगे ना, अगर टोलरेबल हमारा लेवल चेंज होता है तो उसका सैंपल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम सिखाएंगे अभी आपको। आगे बढ़ो, आगे आओ। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट, while performing TOD, engagement team has come across certain misstatements in selected sample। oh, misstatement in sample, projection होगा। pertaining to verification of revenue, the team has projected misstatement to population of revenue।
द टीम वॉन्ट्स टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्ट्रिक्टली। तो बेटा इसमें कौन कौन से कंसेप्ट टेस्ट हो रहे हैं, तो पहले ये बताओ सर। इसमें ना आपका एसए नंबर 600 की बात हो गई, 320 की बात हो गई और सैम्पलिंग की बात हो गई। तो पहले यहाँ लिखो कौन कौन से कंसेप्ट आ गए। मटीरियलिटी एसए 320 और यहाँ पे आया सैम्पलिंग। और भी कुछ है क्या? सैम्पलिंग कर लेते हैं सिर्फ। चलो जी क्वेश्चन रीड करते हैं। लो जी बेटा आपने बताना है सही आंसर। The auditor of a company are in the process of establishing audit strategy. आप audit strategy establish कर रहे हो. Which of the following is not a relevant factor in establishing overall audit strategy in the given case scenario? बताओ इनमें से कौन सा relevant factor नहीं है strategy बनाते टाइम। मैं एक बात बोलूँ आपको, ऊपर की केस स्टडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप डायरेक्टली मेरे को आंसर बता सकते हो। बताओ बेटा, बताओ जी। राधे। और वीडियो को तो लाइक कर दिया ना मेरे भाई, नहीं किया तो देख लो नाराज हो जाएगी वो। कौन? सर आईसीआई का पेपर चेकर, लड़की हो सकती है, 10 नंबर काट लेगी वीडियो लाइक नहीं किया तो। मैंने कृष्ण भगवान को बोला हुआ है कि जो बच्चा वीडियो लाइक ना करे उसके 10 नंबर कम आएंगे पेपर में। फिर देख लो बाद में अगर कम आए, बाद में तुम्हारा एग्रीगेट रह गया 5-7 नंबर से, ऑडिट में एग्जामिशन रह गई, तो फिर मेरे को मत बोलना कमेंट सेक्शन में आगे कि सर ये कैसी आपने अंडी वंडी संडी की थी, ये कौन सा नमक मिर्च लटका के रखा था। चढ़ जाएगी भैया माता आपके। बिल्कुल सही भैया। ऑडिट प्रोसीजर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के जो है वो हमारे स्ट्रेटेजी के टाइम पे नहीं देखना। सर अब आप ऐसे डरा के वीडियो लाइक करवाओगे। चलो जी, लो जी लो, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ पीयूष तिवारी हो जाएगा। आगे देखो, फॉर प्रायोरिटी लिमिटेड विच बेंचमार्क वुड द एंगेजमेंट पार्टनर मोस्ट लाइकली टू यूज फॉर सेटिंग ऑफ मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। भाई कौन सा बेंचमार्क आप लेना चाहोगे मटेरियलिटी के लिए? अगर आप क्वेश्चन देखना चाहो तो आप एक बार देख लो, पहले आंसर देख लो क्या क्या, फिर क्वेश्चन देखना। मैंने हमेशा बोला है ना, पहले आंसर देखना फिर क्वेश्चन देखना। तो कौन सा बेंचमार्क लेना है? रिवेन्यू का परसेंटेज, एसेट का परसेंटेज, पीबीटी का या लाइबिलिटी का? अब कौन सा लेना है उसके लिए आप एक बार क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि हमें देखना चाहिए तो आप देख लो और आप बताओ मटेरियलिटी किस बेस पे निकालना चाहोगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे 320 क्या बोलता है बेटा? मैं बता रहा हूं अब, आई होप आपको पता है आंसर, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो भी कंपनी स्टेबल होती है, कंसिस्टेंट होती है अपने प्रॉफिट के अंदर, तो यूजर को सबसे ज्यादा फर्क किससे पड़ता है? प्रॉफिट से। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि जो प्रॉफिट है वो स्टेडी है, हमारे स्टेबल हैं, तो ऐसे केस में हम पीबीटी के बेस पे निकालेंगे। तो आंसर इज सी। राधिका कितनी देर बाद आई हो आज? सर आपको मेरा नाम याद है? राधिका तुम्हारा नाम ही भगवान कृष्ण जैसा है, राधा तो याद तो रहेगा ना। आज तुम लेट आई हो बेटा, मार खानी पड़ेगी तुमको। मार लो सर, मार लो, मम्मी भी मारती है, पापा भी मारते हैं, आप भी मार लो, मैं क्यों मारूं? लो जी लो। थर्ड देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो बच्चा बताएगा मैं उसको एक टॉफी दूंगा, पक्का एक टॉफी दूंगा, ठीक है। इन द गिवन केस सिनेरियो एज्यूम दैट द एंगेजमेंट पार्टनर डिसाइडेड टू इंक्रीज टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट टू 10 लाख। पहले कितनी थी? पहले थी 5 टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, यहां से कर दिया 10। वाइल डिजाइनिंग सैंपल डिस्क्राइब सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बताओ भैया कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? मैं आंसर रीड नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 3, और ये ना अपनी जजमेंट से आंसर दीजिएगा। बताओ। बैंक ऑडिट नहीं आता था इसलिए आंसर नहीं दिया, तो राधिका बेटा रिवीजन करो, लेक्चर देखो, कब तक नहीं आएगा? गलत बात है बेटा ये तो गलत बात है यार। जल्दी बताओ, मैं ना खेल रहा तुम लोगों के साथ। मम्मी का फोन आ गया, मम्मी का फोन आ गया, मम्मी का। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ जी सब ठीक है, क्लास चल रही है मम्मी, थोड़ी देर में फ्री होके करता हूँ। आप ठीक हो? ओके बाय। यार मैं नहीं खेल रहा तुम लोगों के साथ, सारे सही जवाब दे देते हो नालायको, कोई तो गलत देता। देखो सृष्टि जैन आ गई ना, सृष्टि मुर्गा बन जा बेटा, नालायक
देखो अब मेरे को समझाने का मौका तो मिला, सब बच्चे सही जवाब दे रहे थे। हिमांशु कह रहे हैं सर आप मेरी कमर में मारो ऐसे खिंचा के, मैं नालायक हूँ। एक सुनील शर्मा भी नालायक है, सृष्टि जैन भी नालायक हो गई है आज, पायल गुप्ता भी नाराज हो गई है, नहीं मैं नाराज हो गया हूँ पायल से, अर्जुन भी गलत हो गया बेटा, यहाँ पे वेदवती भी गलत हो गई है। देखो बेटा नालायक को कंसेप्ट समझो, समझाऊं? आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसका ना थोड़ा सा मसाला लगाने की कोशिश करता हूँ, असली कपिल को जगाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा आप एक बात बताओ जरा, हाँ एक बात बताओ, थोड़ा मसालेदार एग्जाम्पल बना रहा हूँ। या अच्छे एग्जाम्पल से समझा दूँ? बहुत वल्गर हो जाएगा पता है अगर मैंने एग्जाम्पल बोला तो। सर वल्गैरिटी रहने दो, रात को नींद नहीं आती हमारे लड़कों के साथ दिक्कत हो जाती है। चलो ठीक है, फिर एक बात बताओ, चलो जनरल तरीके से बात करते हैं। आप किसी क्लाइंट पे गए, मेरे को सभी बच्चे सुनना, जिनका आंसर गलत है जिनका सही है उनको पता है। आप किसी क्लाइंट पे गए और आपने क्लाइंट को जाके कहा कि भाई साहब 5 लाख रुपए तक की गलती हुई ना तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मजे करो। तो पहले क्वेश्चन में आपका जो टोलरेबल मिसस्टेटमेंट था वो 5 लाख रुपए था, कि 5 लाख तक की गलती अपन छोड़ देंगे। क्वेश्चन ने फिर क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि आपने वो जो मिसस्टेटमेंट थी ना वो 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख कर दी। तो इसका मतलब क्या बोला आपने कि यार अब मैं ना 10 लाख तक की गलती छोड़ दूंगा, आपसे अपना पर्सनल प्यार है 10 लाख। तो अब बताओ इस चीज का सैंपल पे क्या फर्क पड़ेगा? यार पहले मैं गलतियां कम एक्सेप्ट कर रहा था, अब मैं गलतियां ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो अपन चेकिंग कम करेंगे ज्यादा करेंगे? अपन कम चेकिंग करेंगे, क्योंकि अपने को गलतियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इससे सैंपल बढ़ेंगे कम हो जाएंगे? सर इससे सैंपल कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा आपका सैंपल साइज, ना इंक्रीज होगा। नो इफेक्ट की तो बात ही खत्म, कह रहे नॉट पॉसिबल, ये भी फालतू की बात है। तो क्या हो जाएगा? सैंपल कम हो जाएगा, क्योंकि हम टोलरेट ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा मिसस्टेटमेंट को सहन कर सकते हैं। जिस बच्चे का सैम्पलिंग का कंसेप्ट वीक है, डोंट वरी, यूट्यूब पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, सीए इंटर ऑडिट रिवीजन प्लेलिस्ट है, सैम्पलिंग का चैप्टर उठाओ, पूरा देख लो, खटाखट हो जाएगा सब। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। वाइल परफॉर्मिंग प्रोसीजर ऑन डिजाइन सैंपल, आप प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो, द एंगेजमेंट टीम आइडेंटिफाई सर्टेन मिस स्टेटमेंट, एंगेजमेंट टीम को कुछ मिस स्टेटमेंट मिली इन सेलेक्टेड सैंपल एंड प्रोजेक्टेड दिस टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ रेवेन्यू। मिस स्टेटमेंट मिली, मिस स्टेटमेंट को पूरे पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड, आप बताओ कौन सी सही है। खुद से रीड करो और मुझे आंसर बताओ। सैंपलिंग का बहुत आसान क्वेश्चन है। सृष्टि समझ आ गया? 5 रुपए दो फिर। अच्छा गेमर्स जोन कह रहे हैं सर मैगी मसाला डाल दो, मैं तो डाल दूंगा, फिर तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें फिर अश्वगंधा खाना पड़ेगा या च्यवनप्राश खाना पड़ेगा, मैं तो डाल दूंगा। वेदवती जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखूं क्या बोल रहे हो आप, करेक्ट पूछा है ना। एनोमली स्टेटमेंट इज द ऑडिटर बेस्ट एस्टिमेट, ये फालतू की बात है, भगाओ इसे। The projected misstatement plus anomaly misstatement if any is the best estimate of misstatement in the population, ये बात सही है। Projected misstatement exceed tolerable misstatement 79999, when projected misstatement plus anomaly misstatement exceed tolerable misstatement, नहीं उल्टा लिखा हुआ है। तो आंसर क्या है भाई? बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। वेदवती बेटा आपका कट चुका है यहाँ पे, आपका गलत है, बाकी सब बच्चों का ठीक है। आगे देखिए, 4 ही थे क्या? 4 ही थे क्या? हाँ सर 4 ही थे। बी इज द आंसर, बाकी सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। लो जी 19th देखो, 19th देखो, और आज 1 घंटे जिम जरूर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बी चैरिटेबल ट्रस्ट इज कंसीडरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ MNO एंड एसोसिएट chartered accountants as an independent auditor of its financial statement. The trust is engaged in providing affordable healthcare service. Like me, I'm providing affordable classes to you. It is in interest of both the auditor and client to issue an engagement letter so that the possibility of misunderstanding is reduced to a great extent. बेटा कौन से concept का है? essay number 210 का है। It is therefore important that each party should be clear about nature of engagement. It should exactly specify the scope of work,
सच एज एन एंगेजमेंट लेटर इज एक्सचेंज बिटवीन द ट्रस्ट मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। ठीक है जी, फालतू की बातें, आगे बढ़ो। While performing audit procedure, it is noticed by auditor that bills of two vehicle are not in the name of trust. Oh, company के नाम ही नहीं है, but in the name of trustees. However, payment of these vehicle was made from bank account of trust. Oh my God, the said vehicle are used for activity of trust. भाई दो vehicle हैं वो trust के नाम पे नहीं है, trustees के नाम पे हैं। बेटा बताओ क्या चेक हो रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दूं कौन सा कंसेप्ट है ये है अजर्शन। ठीक है, अगला आप बता दो कौन सी अजर्शन यहाँ आपकी डिस्क्वालीफाई हो रही है। इट इज ऑल्सो नोटिस दैट ए सम ऑफ 50 lakh is reflected in trust financial statement in the name of gamma instrument and equipment and schedule of creditors. The said amount is outstanding since 2 years. The auditor sent confirmation request to the said supplier and seek management cooperation in this regard. अपन ने लेटर भेजा ऐसे 505 confirmation. However, management of the trust informed the auditor regarding certain dispute going on, okay, on which the supplier of equipment due to some quality issues, it is further informed that dispute is near settlement and would not be proper to send a confirmation request at it can affect negotiation process. मैनेजमेंट कह रही है भाई साहब आप confirmation मत भेजो, हमारा सेटलमेंट चल रहा है, आप confirmation भेजोगे हमारा सेटलमेंट बिगड़ जाएगा। चलो जी, ऐसे नंबर 505 की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 कंसेप्ट आपके टेस्ट होंगे। पहला, as regard exchange of engagement letter between trust management and auditor is concerned, which of the following statement is likely to be true? मैं आंसर रीड नहीं करूंगा, सभी बच्चे आंसर रीड कर कर मुझे सही जवाब बताएं। सर आप आंसर क्यों नहीं रीड कर रहे? बेटा इतने आसान आंसर है, मैंने रीड कर दिया तो आंसर वैसे ही उछल के बाहर आ जाएगा। आंसर रीड करो बेटा, बताओ जी। चलो जी बताओ, और प्यार से भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना इन सेशन के बारे में। आज हमारा आखिरी सेशन है, और जो बच्चा यहाँ तक आया है ना वो कमेंट में एक बात लिख देना कि सर आई विल स्कोर 90+ मार्क्स। चाहे आपने 60 लाने हो यार, चाहे आपका टारगेट 60 का हो, बट मेरे लिए 90 का टारगेट बना लो। आप मेरे साथ मेहनत कर लो, मेरे साथ डेली लाइफ ज्वाइन कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो मान लो। आपका 60 का टारगेट है, मेरे लिए 90 कर लो यार, मेरे लिए 90 कर लो मेरे भाई। तो आज आप जब जाओगे ना इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि कपिल सर आई विल स्कोर 90+ मार्क्स। ठीक है, आई विल स्कोर 90+ मार्क्स, कोई 80 नहीं, कोई 85 नहीं, कोई 89 नहीं, 90+। तैयारी अपन करेंगे। ए इज़ द आंसर। ठीक है जी, ऑडिटर भेजेगा क्लाइंट को और उसके अंदर सब कुछ लिखा जाएगा, इवन एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी लिखा जाएगा। ए इज़ द आंसर। सेकंड का देखिए, कंसिडरिंग द इश्यूज रिलेटेड टू व्हीकल एज डिस्क्राइब इन केस स्टडी, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। आप लोगों ने शायद पहले ही दे दिया होगा राइट एंड ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एग्जिस्टेंस राइट एंड ऑब्लिगेशन, तो यहाँ मैं पढ़ ही नहीं रहा। बी इज द आंसर। ठीक है, बी इज द आंसर। हाँ, जिनका 90+ का टारगेट है वो अपना 90+ लिखें, लेकिन जिनका 90 से कम का टारगेट है वो 90 लिखें, बट इफ समवन ऑलरेडी हैव 90+ टारगेट वो अपना नंबर लिखें। ठीक है, वो कम नहीं करेगा। लो जी, थर्ड देखो, your course of action should be what course of action should auditor take regarding the amount payable to the equipment supplier when management has communicated that the sending confirmation request could negatively impact the negotiation? बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। राधे कृष्ण। पंकज, मेरे को आपका नाम याद रहेगा, डोंट वरी। थर्ड का आंसर और दो, फिर आज की क्लास को 45 मिनट में देखो अलविदा कर दिया मैंने आपको। 40 से 45 मिनट का सेशन बोलता हूँ, 40 से 45 मिनट में आप बच्चों को फ्री कर दिया। जल्दी बताओ। आई होप आपने यही आंसर दिया हो, सही बच्चों ने यही दिया है। एक काम करेंगे, इस वाले में थे, ये कौन सा था, 19 में थे 3 क्वेश्चन, 18 में थे शायद 4, और 17 में थे 5, 12 × 2,
24 में से सभी स्टूडेंट अपने मार्क्स बताएंगे। जल्दी खटाक 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 जल्दी से मार्क्स बताओ। कल हमारी लाइव क्लास नहीं होगी, कल मैराथन होगा। मेरा दिल तो बहुत था कि मैं लाइव कर दूं, बट उस तरह का ऐसा ही का वहाँ पे सेटअप नहीं है कि मैं लाइव कर पाऊंगा। मैं रिकॉर्ड करने की कुछ हद तक कोशिश करूंगा, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हम कुछ और देखेंगे कि 2 दिन के लिए मैराथन लाएं ना लाएं, क्या करना है। बट आप अपने मार्क्स बताएं। मुस्कान के आए हैं 22, बहुत बढ़िया मुस्कान बेटा। अर्जुन के आए हैं 22, क्रिश के आए हैं 22, और पंकज के भी 22, और अमन बेटा देखो कहाँ पे मेहनत करनी है, 18 इज थोड़ा सा कम है, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। सृष्टि जैन 20, एनसीएस। कैसे लग रहे हैं सेशन? प्लीज़ आज ना एक फीडबैक देके जाना। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, और मैं आज लिटरली आपके मैसेजेस पढ़ना चाहता हूँ 2 4 5 बच्चों के। तो अगर आप 10 15 20 सेकंड मेरे लिए निकाल सकते हो। राधिका के 14 आउट ऑफ 14, वेरी नाइस राधिका। आर्यन अग्रवाल 24, वेरी नाइस बेटा। आज का होमवर्क क्या है बेटा? होमवर्क देखो सिंपल मैं बता देता हूँ क्या है। अगर आपके पास समय है तो डेली 2 स्टैंडर्ड रिवाइज कर लो, डेली 1 या 2 स्टैंडर्ड नए रिवाइज कर लो, और बाकी जो अदर कंसेप्ट्स हैं वो तो आप कर ही रहे हो डेली बेसिस पे ना। तो होमवर्क ये है कि आप डेली 1-2 कंसेप्ट रिवाइज कर लो, और आखिरी के 15-20 दिन में मैं आपको दबा के राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन और 100 मार्क्स के टेस्ट पेपर दे दूंगा, ठीक है सर? प्लीज़ इसके बाद यूट्यूब पर ले लीजिएगा आपके साथ, मैं कोशिश करूंगा राधिका, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि इस जीवन में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, पता है ना आपको। और अगर आपने मेहनत कर ली और सीए बन गए तो भैया सब लोग बोलेंगे ओ विनय विनय, राधिका राधिका, आयुष आयुष, आर्यन आर्यन, क्या बात है भाई, तुम तो चीता आदमी हो यार, हमें तो पहले से ही पता था तुम सीए बनने वाले हो, हमारी बेटी से शादी करोगे, हमारे बेटे से शादी करोगे, सब कुछ मिलेगा जीवन में। सिर्फ एक ही काम करना है, क्या? मेहनत करनी है, सीए बनना है, बस सपने देखने हैं और उनको पूरा करना है। जो बोलोगे वो सब मिलेगा, क्योंकि हमारी जो डिग्री है वो इतनी ताकत रखती है कि इस संसार की सारी सारी खुशियां हमें देने की काबिलियत रखती है। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।